अब देख रहे हैं इसराइल कैसे वजूद में आया। मुबश्शिर भुट्टा एडवोकेट की लाइब्रेरी से। पहली आलमी जंग में इस हिस्से पर हुक्मरानी करने वाली सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया था। इस सरजमीन पर इस वक्त यहूदी अक़लियत और अरब अक्सरियत के साथ साथ दीगर छोटे नस्ली गिरोह भी आबाद थे। यहूदियों और अरबों के दरमियान कशीदगी इस वक्त बढ़ी जब आलमी बरादरी ने बरतानिया को यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में एक कौमी घर तश्कील देने की जिम्मेदारी सौंपी। सना 1920 और 1940 की दहाइयों के दरमियान इस इलाके में रहाइश इख्तियार करने की खातिर पहुंचने वाले यहूदियों की तादाद में इजाफा हुआ। उनमें से बहुत से लोग यूरोप से जान बचाकर यहाँ आ रहे थे। इस सूरत-ए-हाल में यहूदियों और अरबों के माबैन और बरतानवी राज के खिलाफ तशद्दुद में भी इजाफा हुआ। सना 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को दो अलग अलग यहूदी और अरब रियासतों में तक़सीम करने की मंजूरी दी और बैत अल मक़दस को एक बैन अल-अक़वामी शहर करार दिया गया। इस मंसूबे को यहूदी रहनुमाओं ने तो कबूल कर लिया था, लेकिन अरबों ने इसे मुस्तरद कर दिया और इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। सना 1948 में इस मसले के हल में नाकामी के बाद बरतानिया ने इलाके का कंट्रोल छोड़ दिया, जबकि यहूदियों ने इसराइल नामी रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया। इसका मकसद यहूदियों के लिए एक महफूज पनागाह के साथ साथ यहूदियों के लिए एक कौमी वतन बनाना था। यहूदी और अरब मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान लड़ाई महीनों से शिद्दत इख्तियार कर रही थी और इसराइल के क़याम के ऐलान के अगले ही दिन 5 अरब ममालिक ने इस नए मुल्क पर हमला कर दिया। इस दौरान लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया और इस वाक़ये को अल-नकबा तबाही के नाम से याद किया जाता है। सना 1949 में जब जंग बंदी के नतीजे में लड़ाई ख़त्म हुई तो इसराइल ने ज़्यादातर फ़लस्तीनी इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। बैत अल मक़दस के मग़रिबी हिस्से पर इसराइली अफ़वाज और मशरिक़ी इलाके पर उर्दनी अफ़वाज का कंट्रोल था, क्योंकि वहाँ कभी भी अमन मुआहिदा नहीं हुआ था। उसके बाद की दहाइयों में मज़ीद जंगें और लड़ाइयाँ हुईं। सना 1967 में होने वाली जंग में इसराइल ने मशरिक़ी बैत अल मक़दस और ग़र्ब ऑर्डन के साथ साथ शाम की गोलान की पहाड़ियों, गज़ा और मिस्री जज़ीरा नुमा सिनाई पर भी कब्ज़ा कर लिया। ज़्यादातर फ़लस्तीनी पनागुज़ीन और उनकी औलादें गज़ा और ग़र्ब ऑर्डन के साथ साथ पड़ोसी ममालिक ऑर्डन, शाम और लबनान में रहती है। इसराइल ने ना तो उन्हें और ना ही उनकी औलाद को उनके आबाई इलाकों में वापस जाने की इजाज़त दी है। इसराइल का कहना है कि इससे मुल्क मग़लूब हो जाएगा और यहूदी रियासत के तौर पर इसके वजूद को ख़तरा लाहिक होगा। इसराइल अब भी मग़रिबी किनारे पर काबिज़ है और पूरे बैत अल मक़दस को अपना दारुल हुकूमत करार देता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरिक़ी बैत अल मक़दस को इस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत करार देते हैं, जिसके मुस्तक़बिल में क़याम के लिए वो पुरुमीद है।